दिल्ली में डॉक्टर मोहन यादव का धमाका, एमपी के किसानों के लिए सौगातों की झड़ी। सरसों पर मिलेगी भावांतर की राहत, तुअर की होगी 100% सरकारी खरीदी। केंद्रीय मंत्रियों संग बैठक में मध्य प्रदेश के विकास रोड मैप पर लगी मुहर, कालाबाजारी पर कसी नकेल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की दिल्ली यात्रा राज्य के अन्नदाताओं और ग्रामीण विकास के लिए गेम चेंजर साबित हुई है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और अन्य दिग्गज मंत्रियों के साथ मैराथन बैठकें कर प्रदेश के लिए कई महत्वपूर्ण मंजूरियां हासिल की हैं। इन फैसलों ने न केवल किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे को भी नई मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री के प्रयासों का सबसे बड़ा असर सरसों और अरहर की खेती करने वाले किसानों पर पड़ेगा। केंद्र ने मध्य प्रदेश के उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है जिसके तहत सरसों उत्पादक किसानों को बाजार मूल्य और समर्थन मूल्य के अंतर का लाभ सीधा मिलेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तुअर की 100% सरकारी खरीदी का स्वीकृत पत्र सीएम को सौंपा। अब तुअर किसानों को बाजार में कीमतें गिरने का डर नहीं रहेगा। सोयाबीन जैसी फसलों के नुकसान का आकलन अब केवल सैटेलाइट से नहीं बल्कि क्रॉप कटिंग, खेत पर कटाई और रिमोट सेंसिंग के जरिए होगा, जिससे किसानों को वास्तविक मुआवजा मिलना तय होगा। दलहन तिलहन हब बनेगा मध्य प्रदेश। बैठक में तय हुआ कि मध्य प्रदेश को देश का अग्रणी दलहन और तिलहन केंद्र बनाया जाएगा। इसके लिए केंद्र और राज्य की एक ज्वाइंट टीम मूंग, उड़द, चना, तिल, सरसों और ऑयल पाम के लिए लंबी अवधि की रणनीति बनाएगी। मुख्यमंत्री यादव ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाते हुए ग्रामीण विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य मंत्रियों से चर्चा कर राज्य के वित्तीय और बुनियादी ढांचागत योजनाओं को रफ्तार दी। केन बेतवा और पार्वती काली सिंधी लिंक प्रोजेक्ट के लिए करीब 2 लाख करोड़ रुपए की राशि की समीक्षा की गई। तिलहन को बढ़ावा देते हुए सरसों में भी भावांतर योजना का लाभ मिले, इस बात की आज हमने माननीय कृषि मंत्री जी के साथ चर्चा भी की और इस बात को फाइनल करते हुए उनसे ये पत्र भी लिया कि भावांतर योजना सरसों में भारत सरकार हमारी मदद करेगी। और इसी के साथ साथ अरहर, इसको हम तुअर दाल भी बोलते हैं, इसको भी लगभग 55 यूनिट लगाने के लिए और खास करके दाल जितनी भी उत्पादित होगी वो सब राज्य में उसको भारत सरकार भी लेगी और हम इसको प्रमोट करेंगे। तिलहन का रकबा बढ़े, इस दिशा में भी निर्णय किया है। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के साथ भी हमारे विभिन्न विभागों की वित्तीय व्यवस्था संबंधित बैठकों पर विस्तार से चर्चा की। जल जीवन मिशन और बाकी प्रकार के कामों को लेकर खासकर नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से हम जो अपने गेहूं की और कई प्रकार की फसलों की सप्लाई करते हैं, ऐसे में किसानों को भुगतान हम कर देते हैं, लेकिन राज्य सरकार को भी समय पर भुगतान मिल जाए। आगामी सीमास्त में भी विकास कामों को लेकर के भारत सरकार जो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी मदद हो रही है, उसी में हम विस्तार से हमने और बात भी की। और मुझे इस बात का संतोष है कि कई मामलों में मध्य प्रदेश सरकार ने अपने वित्त मंत्रालय में, कृषि में, निर्माण के अधोसंरचना में, जल संसाधन मंत्रालय के माध्यम से देश में नंबर 1 की स्थिति बनाई है। इसको हम और मेंटेन करने के लिए विस्तृत रूप से उनके साथ भी चर्चा हुई और 31 मार्च के पहले इस फाइनेंशियल ईयर में हम अपने राज्य का कोटा भी व्यवस्थित लेकर आगे बढ़ रहे हैं और जो प्रगति है वो भी संतोषजनक है।